हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 13 में वॉल्यूम टॉपिक स्टार्ट किया था। हमने सरफेस एरिया को कंप्लीट कर लिया था। पांचों जो हमारे सॉलिड फिगर्स है, दैट इज क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर। ठीक है, अब उन्हीं पांचों सॉलिड फिगर्स के हम वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हमने वॉल्यूम्स को जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, वो डिस्कस कर लिया है। तो उसी के बेसिस पे हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.5। ठीक है, बट स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को अच्छे से समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को जो ये एक्सरसाइज है वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 13.5 सम नंबर 1। A matchbox measure 4 cm, 2.5 cm एंड 1.5 cm। यानी एक मैच बॉक्स है, उसकी डायमेंशंस दी हुई है, मेजरमेंट दी हुई है, लेंथ 4 cm, ब्रेथ 2.5 cm एंड हाइट 1.5 cm। सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। यानी उस पैकेट की वॉल्यूम क्या होगी जिसके अंदर सेम इसी मेजरमेंट के 12 मैच बॉक्स हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम पूरे पैकेट का वॉल्यूम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ 1 मैच बॉक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ 1 मैच बॉक्स 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 1 मैच बॉक्स 1.5 सेंटीमीटर। सो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स पहले एक की निकाल लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इट विल बी 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब लेंगे हम यहाँ से वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स, क्योंकि उस पैकेट में ऐसे कितने मैच बॉक्स है 12, तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जो वॉल्यूम आएगी स्टूडेंट्स, ये किसकी आएगी, पूरे पैकेट की। ठीक है, ये पैकेट की वॉल्यूम आएगी। अब करेंगे स्टूडेंट सम नंबर 2। सम नंबर 2 कह रहा है स्टूडेंट्स, एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है जो 6 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर वाइड है, 4.5 मीटर डीप है। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। यानी एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है, उसकी मेजरमेंट दी हुई है, उसके अंदर ये बोला है कि उसके अंदर कितना पानी आ सकता है। यानी हमें उसकी कैपेसिटी चेक करनी है। तो कैपेसिटी के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें कैपेसिटी का पता चल जाएगा। तो यहां से हम सबसे पहले लिख लेते हैं लेंथ ऑफ cuboidal water tank which is 6 meter, then breadth of cuboidal water tank is 5 meter and height, deep दिया हुआ है, deep मैंने गहराई, which is height, तो it is 4.5 मीटर। तो अभी हम यहाँ पर वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका। तो वॉल्यूम ऑफ cuboidal वाटर टैंक, तो इट विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी 6 इंटू 5 इंटू 4.5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आएगा 135 मीटर क्यूब। बट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यहाँ पूछा उसने हाउ मेनी लीटर्स, तो लीटर्स को हम चेंज करेंगे। तो 1 मीटर क्यूब में स्टूडेंट्स कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। तो 135 मीटर क्यूब में कितने होंगे, तो इसको 135 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 135,000 लीटर। यानी उस क्यूबॉइडल वाटर टैंक में कितना पानी आ सकता है, 1,35,000 लीटर। अब करेंगे स्टूडेंट सम नंबर 3। एक क्यूबॉइडल वेसल थी जो 10 मीटर लॉन्ग थी और 8 मीटर वाइड थी। हाउ हाई मस्ट इट बी टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड। यानी इस क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट्स लेंथ दी हुई है क्यूबॉइडल वेसल की और विड्थ दी हुई है, लेकिन उसने बोला कितना पानी हाइट में होगा, मतलब इस क्यूबॉइडल वेसल की हाइट कितनी होगी अगर ये क्यूबॉइडल वेसल 380 क्यूबिक मीटर लिक्विड को होल्ड कर सकती है। यानी हमें वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल वेसल दैट इज 10 मीटर एंड ब्रेथ इज ऑल्सो गिवन विच इज 8 मीटर। और यहाँ पर हमें वॉल्यूम गिवन है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल
380 क्यूबिक मीटर, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो यहाँ से लेंथ गिवन है 10, ब्रेथ गिवन है 8, तो हाइट निकालनी है। तो मैं यहाँ से हाइट इस तरह से निकाल सकती हूँ। तो यहाँ से h क्या हो जाएगी 38/8 विच इज 4.75 मीटर, यानी उस क्यूबॉइडल वेसल की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 4.75, ठीक है। अब हम करेंगे स्टूडेंट सम नंबर 4। सम नंबर 4 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर क्यूब। यानी मुझे एक क्यूबॉइडल पिट मैंने खड्डा जो है वो खोदना है, ठीक है। तो और वो क्यूबॉइडल शेप में है, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, और उसने बोला अगर 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट 30 है तो उस पूरे गड्ढे को खोदने की कॉस्ट क्या आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल पिट, that is 8 meter, breadth of cuboidal pit that is 6 meter, and height of cuboidal pit that is 3 meter। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसकी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 8 इंटू 6 इंटू 3, तो इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा 144 मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसने पूछा कॉस्ट बताओ, तो हम यहाँ पे कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ डिगिंग कितनी है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट कितनी है डिगिंग की 30 रुपीज। देन कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ 144 मीटर क्यूब, तो इट विल बी 144 इंटू 30, देन इट विल बी 4320, यानी उस खड्डे को खोदने की जो टोटल कॉस्ट आएगी दैट इज 4320 रुपीज। अब करेंगे स्टूडेंट सम नंबर 5। द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर, यानी एक क्यूबॉइडल टैंक है उसके अंदर 50,000 लीटर पानी आ सकता है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ टैंक की ब्रेथ फाइंड आउट कीजिए इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली, यानी उस क्यूबॉइडल टैंक की हमें लेंथ और डेप्थ यानी हाइट दी हुई है, तो हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि लेंथ है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल टैंक विच इज 2.5 मीटर एंड ब्रेथ इज ब्रेथ फाइंड आउट करनी है हमें, तो हम यहाँ पे हाइट लिखेंगे। हाइट ऑफ क्यूबॉइडल टैंक 10 मीटर, ब्रेथ को हम मान लेते हैं लेट ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडल टैंक बी मीटर, ठीक है, हम इसे बी मान लेते हैं। और वॉल्यूम ऑलरेडी हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। पहले हम वॉल्यूम को मीटर में चेंज कर लेते हैं। जो वॉल्यूम हमें गिवन है वो स्टूडेंट्स है 50,000 लीटर। अब 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं 1000 लीटर, तो 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे, तो 1/1000 मीटर क्यूब। तो इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट 50,000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो इट विल बी 50 मीटर क्यूब। अब हम इसे ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक विच इज 50 मीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक क्या होती है L इंटू बी इंटू एच, तो L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो यहाँ से जो L और B हमें L कितने गिवन है 2.5, B मुझे फाइंड आउट करनी है, और हाइट कितनी गिवन है 10। तो यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ 50 बाय में 10 इंटू 2.5। जब इसे सॉल्व करूँगी स्टूडेंट्स तो यहाँ पे मेरे पास ब्रेथ आएगी 2 मीटर, यानी जो उसकी क्यूबॉइडल टैंक की ब्रेथ होगी वो क्या होगी 2 मीटर। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स सम नंबर 6। सम नंबर 6 कह रहा है अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर 150
लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे, यानी एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन है 4000, यानी वहां पर 4000 लोग रहते हैं, रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे, यानी एक पर्सन एक दिन में कितना पानी जो कंज्यूम करता है वो 150 लीटर, यानी उसको वहां पर एक पर्सन को एक दिन में 150 लीटर पानी चाहिए होता है। तो अगर एक टैंक है जिसकी मेजरमेंट 20 मीटर इंटू 15 इंटू 6 है, तो हाउ मेनी डेज ऑफ वाटर विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, तो कितने दिनों के लिए ये जो टैंक का पानी है वो चलेगा, उससे कितने दिनों का काम चलेगा। तो सबसे पहले हम इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं टैंक की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लेंथ ऑफ टैंक गिवन है, लेंथ ऑफ टैंक इज 20 मीटर, breadth of tank is 15 meter and height of tank is 6 मीटर। तो यहाँ से मैं वॉल्यूम निकाल लेती हूँ, वॉल्यूम ऑफ टैंक L इंटू बी इंटू एच, तो इट विल बी 20 इंटू 15 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 1800 मीटर क्यूब। ठीक है, ये मीटर में है, हमें लीटर में फाइंड आउट करना है, तो मैं इसे लीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ। अब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, देन 1800 मीटर क्यूब इज 1800 इंटू 1000 लीटर, तो इट विल बी 1800 लीटर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 18 लाख लीटर, यानी 18 लाख लीटर जो होगी उस टैंक की कैपेसिटी होगी, यानी कैपेसिटी ऑफ टैंक, यानी टैंक में टोटल इतना पानी है। ठीक है, अब एक दिन में एक पर्सन के लिए कितना पानी है, तो हम लिख लेते हैं वाटर पर हेड पर डे रिक्वायर्ड, यानी एक पर्सन के लिए एक दिन में कितना पानी चाहिए 150 लीटर। ठीक है, तो वाटर 4000 पर्सन्स को कितना चाहिएगा, तो 4000 पर्सन के लिए कितना रिक्वायर्ड है, यानी 150 लीटर इंटू 4000, इतना रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है ये कितने दिन तक पानी का काम जो है वो चलेगा, तो नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकालूंगी स्टूडेंट्स में, टैंक की कैपेसिटी डिवाइडेड बाय वाटर रिक्वायर्ड फॉर 4000 पीपल। तो मैं कैसे निकालूंगी, नंबर ऑफ डेज वाटर लास्ट, यानी वाटर कितने दिनों तक चलेगा वो मैं कैसे निकालूंगी कि टैंक की कितनी कैपेसिटी है, यानी पानी कितना है टैंक में, और सभी लोगों को पानी कितना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे वाटर रिक्वायर्ड बाय 4000 पीपल, यानी वहां की जो पॉपुलेशन है, वाटर रिक्वायर्ड बाय पॉपुलेशन। अब वाटर की कैपेसिटी कितनी थी 18 लाख, और यहाँ पर कितने लोगों को रिक्वायर्ड था जो वाटर था 4000 का, तो 150 एक पर्सन का था, तो यहाँ पे 4000 पर्सन्स का ले लेंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से कट हो जाएगा, तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो आंसर आएगा स्टूडेंट्स 12 डेज, तो आंसर विल बी 12। ये सॉरी यहाँ पे 12 इस तरह से आएगा इसे कट करके, और यहाँ से कट होगा 3 आएगा, सॉरी 3 डेज। तो जो नंबर ऑफ डेज है, जो वाटर कितने दिन चलेगा उस वाटर टैंक की कैपेसिटी से 3 डेज के लिए। ठीक है, तो अब हम करेंगे स्टूडेंट सम नंबर 7।